श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करके इस जगत को पालन करने वाले भगवान विष्णु जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो इस सृष्टि के भार को उतारने के लिए सघन शरीर इस मथुरा नगरी में देवकी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया और सभी अधर्मी राजाओं राक्षसों को मारा और पृथ्वी को पाप से वहीन किया और सभी भक्तों को अपने दर्शन देकर के कृतार्थ किया, और जिससे कि भक्त लोग इस भवसागर से पार होकर के भगवान श्री विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर सके। तो भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आपके लिए आज मैं श्रीमद् भगवत महापुराण 10वां स्कंद के 37वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने केशी दैत्य को मारा और नारद जी ने आकर मोहन प्यारे की स्तुति की और व्योम सुर नंदलाल के हाथ से मारा गया था, वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। जब केशी दैत्य को कंस ने श्याम व बलराम के मारने के लिए भेजा, तब वे अपना स्वरूप घोड़े के समान लंबा व चौड़ा बनाकर प्रातः समय वृंदावन को चला। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के वास्ते बड़े हर्ष से पूंछ फटकारे वे आंखें लाल लाल निकाले टापों से पृथ्वी खोदता हुआ वृंदावन में पहुंचा। उसका रूप देखते ही गोपी व ग्वालों ने बहुत भय मानकर जाना कि हम लोगों के वास्ते महाप्रलय आया है। इस घोड़े के हाथ से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रजवासियों ने जब ये दशा देखी, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर सारा वृतांत कहा। ब्रज आयो केशी असुर जान लियो नंदलाल, सम्मुख उसके हर्ष से चले कंस के काल। श्याम सुंदर ने चलते समय ब्रज वासियों से कहा कि तुम लोग कुछ डरो मत, मैं अभी उसको मारकर तुम्हारा सोच छुड़ा देता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने अपना काछा बांध लिया और केशी के सम्मुख जाकर ललकारा, हे कपट रूप राक्षस, जो तू मुझे मारने के लिए आया है तो औरों को क्यों धमकाता है? मुझसे आकर लड़ लो, तेरा बल पराक्रम देखूं। जिस तरह दीपक के ऊपर पतंगे आकर जल मरते हैं, उसी तरह तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब मेरे हाथ से जीता बचकर नहीं जाएगा। ये वचन सुनते ही
केशी दैत्य क्रोधित होकर मोहन प्यारे की ओर दौड़ा। जब उसने अगले दोनों पैर उठाकर उनको टाप मारना चाहा, तब मुरली मनोहर ने उसके दोनों पांव पकड़ लिया और इस तरह घुमाकर फेंका कि जिस तरह गरुड़ जी सांप को उठाकर फेंक देते। जब वे घोड़ा 200 पग पर जा गिरा तो थोड़ी देर अचेत रहकर चैतन्य हुआ। तब अपना मुख फैलाकर के इस इच्छा से नंदलाल जी पर झपटा कि उनको निगल जावे। उस समय मोहन प्यारे ने अपना हाथ लोहे के साथ कड़ा बनाकर इस तरह उसके मुख में डाल दिया जिस तरह सांप बिल में घुस जावे। जब बहुत काटने पर भी गिरधारी के हाथ में कुछ घाव न हुआ और उसके सब दांत टूट गए, तब श्याम सुंदर ने अपना हाथ उसके मुख में ऐसा मोटा किया कि उसे सांस लेने की जगह नहीं रही और प्राण निकलने लगे। उस समय केशी दैत्य ने मन में कहा कि जैसे मछली वंशी को निगलकर प्राण देती है, उसी तरह मैंने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर अपने प्राण खोया। ऐसा विचार कर केशी ने श्याम सुंदर का हाथ अपने मुख से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, पर उनका हाथ निकला नहीं। तब वे घोड़ा चलाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसका पेट खरबूजे की तरह फट गया, प्राण निकले, रुधिर की नदी की तरह बहने लगा। तब देवताओं ने उसके मारे जाने से प्रसन्न होकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। वृंदावनवासी ये हाल देखकर बोले कि हे नंदलाल, तुमने इस दुष्ट को मारकर हम लोगों के प्राण बचाए। नंद भी यशोदा ने मोहन प्यारे को गोद में उठाकर उनका मुख चूम लिया और बहुत सा दान व दक्षिणा उनके हाथ से दिलवाया। बल मोहन दौ भाई चिरंजीव जोड़ी जुगल, तेत आशीष मनाए ब्रजवासी प्रभु को सबई। जब राजा कंस ने केशी के मारे जाने का हाल सुना, तब वे मारे सोच के अचेत हो गया। श्री कृष्ण जी कपट रूप घोड़े को मारकर थोड़ी दूर आगे जाकर कदम के नीचे खड़े हुए। उसी समय नारद जी ने आकर इस तरह उनकी स्तुति की कि हे त्रिलोकीनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने केशी राक्षस को मार डाला। हे जगदात्मन, पार ब्रह्म परमेश्वर, हे ज्योति स्वरूप भगवान, हे आदि पुरुष निरंजन निराकार, चनूर मुष्टिक शल तोषल पहलवान और राजा कंस अपने भाइयों समेत तथा दंत वक्तर आदि उसके मित्र मुझे मृतक दिखलाई देते। मेरी दंडवत आपको स्वीकार हो। हे दीन दयालु दुष्ट दलन, हे केशव मूर्ति भक्तवत्सल, हे जगन्नाथ जगजीवन, हे माधव मुकुंद अविनाशी, हे वैकुंठनाथ, लक्ष्मी रमन जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को आप मारकर
18 अक्षौहिणी दल का महाभारत में नाश करावेंगे। मेरी दंडवत अंगीकार कीजिए हे कल्याण केशव गिरधारी, हे दीन दयालु गोपीनाथ। आप समुद्र में द्वारकापुरी बसाकर पांडवों को लोक में परलोक का सुख देंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दीन दयालु दैत्य संहारण, काल जवन में भौमासुर आदि को आप मारेंगे। 16,100 कन्याएं जो उसने अपना विवाह के लिए इकट्ठी किया है, उन्हें विवाहेंगे। रुक्मिणी की इच्छा पूरी करने के लिए शिशुपाल आदि राजाओं को जीतकर उससे ब्याह करेंगे। आज के तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ देखूंगा। इंद्रपुरी से आज पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में रखेंगे। राजा नृग को गिरगिट की योनि से छुड़ाकर मुक्ति देंगे। शिवमंतक मणि समेत जाम्बवती कन्या जाम्बवान भालू के यहाँ से लाकर उसके साथ अपना विवाह करेंगे। हे महाप्रभु, अब कंस के अधर्म करने से सब यदुवंशी वे कौ ब्राह्मण को पृथ्वी पर बहुत बड़ा दुख होता है। सो कृपा करके पृथ्वी का भार उतारिए। हे प्रभु, हे सीतापते, मैं आपकी दया से आपको पहचान कर शरणागत हुआ। नहीं तो आपकी अपरंपार लीला का चरित्र कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैं आपकी दया से इतना जानता हूँ कि आप हरि भक्तों को सुख देने वाले, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, दैत्य व धर्मी राजाओं को मारने के वास्ते बारंबार संसार में सगुन अवतार लेके पृथ्वी का भार उतारते हैं। या विधि से तुमको पहचानी, निशि दिन शरण तुम्हारी जानी। सदा फिरो तुम्हारे रंग राता, हित सो गुण गावो दिन राता। कृपा करो मेरो श्रम टारो, भव सागर ते पार उतारो। बार बार बहु विनती कीनो, नमस्कार करियाय सूलीनो। कान रूप शिशुपाल के माखन प्रभु गोपाल। नित नव लीला करत है ब्रज में मोहन लाल। जब इसी तरह तीनों कालों के जानने वाले नारद जी ने बहुत स्तुति की और उनसे विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए, तब वृंदावन बिहारी ग्वाल बालों को साथ लिए भंडीर वट के नीचे बैठकर आप राजा बने और कुछ ग्वाल बालों को मंत्री, किसी को दीवान, किसी को सेनापति, किसी को सिपाही बनाकर फल बुझोवल खेलने लगे। राजा कंस जब चैतन्य हुआ तब उसने व्योमसुर को बुलाकर कहा, सुनो मित्र, मुझे श्याम में बलराम से अपने प्राण का खटका दिन रात रहता है। सो मैंने जितने दैत्य उनको मारने के वास्ते भेजे, सबको उन्होंने मार डाला। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा शूरवीर मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम मेरे वास्ते वृंदावन जाकर श्याम व बलराम
को मारो तो तुम्हारा बड़ा भला समझूंगा। ये सुनकर व्योमासुर बोला, महाराज, मैं अपना शरीर तुम्हारे ऊपर निछावर समझ के अपनी समर्थता भर तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा पालन करे उसका लोक व परलोक बनता है। ऐसा ऐसा कहकर व्योमासुर कंस से विदा हुआ। गोपाल रूप धर कर के केशव मूर्ति जहाँ खेलते थे वहाँ आया। उसने हाथ जोड़कर मोहन प्यारे से विनय किया, महाराज, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये वचन सुनते श्याम सुंदर अंतर्यामी ने उस कपट रूपी गवाल को पहचान कर, तुम अपना संदेह छोड़कर जिस खेल के वास्ते कहो वही खेल हम तुमसे खेलेंगे। कपट रूपी गवाल बोला, जिस तरह भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ उठाकर भाग जाता है, उसी तरह एक लड़का दूसरे बालक को पीठ पर चढ़ाकर दौड़े, ये खेल खेलो। मुरली मनोहर ने कहा, बहुत अच्छा। जब मोहन प्यारे व्योमासुर को साथ लेकर पल बुझावल वे आंख मदोवल खेलने लगे, तब वे कपट रूपी ग्वाल बहुत लड़कों को जो उसे नहीं पहचानते थे छिपते समय एक एक को उठाकर पर्वत की कंदरा में रखाया और उस कंदरा के द्वार पर शिला लगा दी। जब सब ग्वालों को कंदरा में छिपाया और श्याम सुंदर अकेले रह गए, तब कपट रूपी ग्वाल ललकार कर बोला, है मोहन प्यारे, आज तुमको सब यदुवंशियों और ब्रजवासियों समेत मारकर राजा कंस की आज्ञा का पालन करूंगा। जब व्योमासुर ग्वाल तन छोड़कर अपने निज रूप में श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा, तब दैत्य संहारण ने उसका गला दबाकर पशु की तरह लात में मुक्कों से मार डाला और ग्वाल बालों को कंदरा से निकाल लाए। उस समय देवताओं ने विद्याधरों ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाकर बड़ा आनंद मनाया। संध्या समय केशव मूर्ति कौओं और ग्वाल बालों समेत मुरली बजाते आनंद मनाते अपने घर आए। उसी दिन रात को नंद रानी ने ऐसा सपना देखा कि आज श्याम सुंदर व बलराम वृंदावन में नहीं है, कहीं चले गए। ये स्वप्न देखते ही पहले नंद व यशोदा ने बड़ा सोच किया, फिर स्वप्न की बात झूठी समझ के अपने मन को धैर्य दिया। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कार्तिक बदी द्वादशी को केशी और व्योमासुर दैत्य मारे गए। उस दिन प्रातः समय जब अक्रूर कंस के रथ पर चढ़कर वृंदावन को चले तो वे राह में विचारने लगे कि इस जन्म में तो मुझसे कोई शुभ कर्म नहीं हुआ। आज तक मेरा जन्म कंस अधर्मी की संगति में बीता। पिछले जन्म में ना मालूम कौन सा ऐसा यज्ञ तप मैंने किया था जिसके पुण्य से उन चरणों का दर्शन पाऊंगा, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा आदि देवता सनकादि ऋषि आठों पैर अपने हृदय में धरकर उनकी रज मिलने के वास्ते दिन रात चाहना रखते हैं, वही धुरी अपने मस्तक पर चढ़ाकर भवसागर से पार उतर जाऊंगा। शिला शाप मोचन करण हरण भक्त उर्पीर, आज देख ही वे चरण सकल सुखन के हीर। जिसने पापी लोग सत्संग करने से कृतार्थ हो जाते हैं, उसी तरह मेरा भाग्य भी उदय हुआ। जो कंस ने मुझे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को लाने के वास्ते भेजा,
उसी बहाने मैं भी मौनी मूर्ति की छवि देखकर अपने अनेक जन्म के पापों से छुटकर लोचनों का फल पाऊंगा। नहीं तो मुझ ऐसे पापी संसारी माया जाल में फंसे हुए लोभी कौन पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन कहाँ मिलता। ये सब उन्हीं वैकुंठनाथ की कृपा से संयोग हुआ। राजा कंस ने मेरे ऊपर बड़ी दया की, जो इस काम के लिए मुझे भेजा। जिस आदि पुरुष भगवान ने काली नाग को नाच कर उसके मस्तक में नृत्य किया, नंद की गऊ चराकर गोपियों के सारास मंडल खेला, देवताओं के लिए 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया, देवलोक का राज्य इंद्र आदि देवताओं को दे डाला। वही वैकुंठनाथ अपना बाल चरित्र ब्रजवासियों को दिखा के अनेक तरह का सुख उन्हें देते हैं। जिन चरणों के दर्शन के लिए लक्ष्मी, नारद मुनि, मार्कंडे और अम्बरीश आदि बड़े बड़े ऋषिवर भी महात्मा चाहना रखते हैं, उन चरणों का दर्शन वे स्पर्श सहज में ग्वाल बाल वे गोपियों को मिल रहा है। इसलिए वृंदावन वासियों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए। निराकार निर्लेप के भेद न जाने कोई, जो करता सब जगत के माखन प्रभु है सोए। आज मुझको अच्छे अच्छे सगुन दिखाई देते हैं, हिरणी मेरे दानी और बाएं चले आते हैं, इसलिए अवश्य मुझे नारायण जी का दर्शन मिलेगा। हे मन आदि पुरुष, वे अविनाशी सबसे पहले थे और महाप्रलय के उपरांत भी वही स्थिर रहेंगे। कदाचित इस बात का संदेह हो कि आदि ज्योति भगवान ने क्यों संसार में जन्म लिया, तो कभी ऐसा मत समझना। उन्होंने केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए संसारी जीवों को भावसागर से पार तारने, दैत्यों और धर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार तारने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लिया है। उनके भेद वे महिमा को कोई पहुंच नहीं सकता। वे अंतर्यामी, सब भले वे बुरे को पैदा करने वाले हैं, संसारी माया से रहित हैं। उनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ भी नहीं व्यापता। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से अधिक जानना चाहिए और ग्वाल बालों को ब्रह्मा वे महादेव से छोटा ना समझना चाहिए। एक अज रेणुका पई चिंता मणिवार डारो लोकन को वारो सेवा कुंज के बिहार पई। लतन के पातन पई कल्प वृक्ष वारी डारो, रमाहू को वादी डारो गोपिन के द्वार पई। ब्रज की पनिहारण पई सची रतिवारी डारो, बैकुंठ हूँ को वारी डारो कालिंदी के घाट पई। कहे अबे राम एक राजा जू, एक राधा जू को जानत हो, देवन को वारी डारो नंद के कुमार पई। दैत्य लोगों को बड़ा भाग्यवान समझना करके परमेश्वर की दया उन पर भी जाननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण जी उनका वध करते हैं तब उनको वैकुंठ में रहने का आश्रय स्थान मिलता है। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। रावण और हिरण्याक्ष की कथाएं इसी बात की साक्षी हैं। श्याम सुंदर के शत्रुओं को दिन रात अपने प्राणों का भय लगा रहता है, किसी क्षण उनका रूप मन से नहीं उतरता। इसी कारण वे लोग मुक्ति पाते हैं। मेरा भाग्योदय हुआ जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर
वे महात्मा चाह रखे हैं। उस मौनी मूर्ति को देखकर अपना जन्म सफल करूंगा। पहले ग्वाल बालों को जो दिन रात श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं दंडवत करूंगा। फिर अपना सिर उन चरणों में धर के वे राज्य अपने मस्तक में लगाऊंगा। जो धूली ब्रह्मा आदि देवताओं को जल्दी नहीं मिलती, जब वे दीनानाथ जगत को मुक्ति देने वाली दया से अपने हाथ में मेरे मस्तक पर धर पर मुझे उठाएंगे, तब अपने बराबर किसी तपस्वी विज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा। पर मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, कदाचित मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा ना करे। सो ये संदेह ना करना चाहिए, जिस तरह मैं मनसा वाचा कर्मणा उनकी भक्ति रखकर उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ, उसी तरह वे अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर दया करेंगे। हरिदासन को दास हो मन में करी विश्वास, कंस दूत नहीं जानी है माखन प्रभु सुख रास। जब वे करुणा निधान मेरा हाथ पकड़कर घर में ले जाएंगे, तब मैं अपने समान किसी को ना समझ के कंस का सच्चा सच्चा सब हाल उससे बतला दूंगा। संसारी जीवों को माया रूपी रस्सी में बंधे रहने से मुक्ति होना मुश्किल है, पर वही दीन दयालु मुझे अपनी जाति भाई समझ के अवश्य भवसागर पार उतार देंगे। जिस समय वे अपनी कृपा से मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे, उस समय बड़े बड़े महात्मा मेरे ऊपर डाक करेंगे। हे मन तू मत सोच कर, हे उन्हीं को लाज, आप हूँ काज संवारी है मौखन प्रभु ब्रजराज। जब क्रूर इसी तरह विचार करता हुआ 3 कोस रास्ता दिन भर में काटकर संध्या समय वृंदावन के पास पहुंचा, और वहां पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के चरणों का आकार, जिसमें गदा पद्म शंख चक्र ध्वजा के चिन्ह थे, देखा। तब रथ से उतरकर उन चरणों की धूरी अपने सिर भी आंखों में लगाई। उसी जगह दंडवत करके बोला, जहाँ पर तुम्हारे चरणों का आकार रहता है वह बड़े बड़े ज्ञानी ऋषिवर सदा दंडवत किया करते हैं। जब अक्रूर को इसी विचार में प्रेम उत्पन्न होकर आंखों से आंसू बहने लगे, तब सब गोप व गोपाल उसकी सच्ची प्रीति देखकर अपने अपने प्रेम का घमंड भूल गए और अपना बड़ा भाग्य समझ के आपस में कहने लगे कि जिन चरणों की धूली अक्रूर अपने मस्तक पे चढ़ाते हैं, उन चरणों की सेवा हम लोग दिन रात करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उसी समय मुरली मनोहर पीताम्बर धारी पहने फूलों का गजरा गले में डाले बलराम व गोपाल बालों समेत वन से गौ चलाकर हंसते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे। माखन प्रभु मुख देख के रोम रोम सुख पाए, प्रेम भाव से मगन हवई परे उचरण पर धाय। हे परीक्षित, अक्रूर ने कभी श्याम और कभी बलराम के चरणों पर सिर रख के इस तरह आंसू से उनका चरण धोया, जिस तरह संसारी जीव ऋषिवरों में महात्माओं के आने से उनके पांव धोते हैं। जब थोड़ी देर बीती तो अक्रूर का रोना कम हुआ, तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं अक्रूर यादव तुम्हारा दास हूँ। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर उसे बड़ा अपना समझ करके उसे का सिर पैर पर से उठाने लगे।
पर अपने उनके प्रेम में ऐसे मगन थे वे कि उसको अपने तनु की सुधि नहीं रही, सिर कौन उठावे। इसलिए श्याम में बलराम ने प्रीति पूर्वक अपने हाथों से उसका सिर पकड़कर उठाया और उसको चाचा कह कर के बड़े आदर से भीतर ले गए। अंदर आए अक्रूर के गले मिले। जब मोहन प्यारे बड़े प्रेम से आसन पर बिठाकर अपने हाथ से उनके चरण धोने लगे, तब वे लज्जावश होकर अपने पैर मुरली मनोहर की ओर खींचने लगा। पर श्याम सुंदर उनका पांव ना छोड़कर बोले, हे चाचा, तुम हमारे पिता की जगह हो, इसलिए तुम्हारा सेवा करना हमको उचित है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने करूर का चरण धोया और उनके शरीर में इतर चंदन लगाया। बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए, हाथ धलाकर पान लैची दिया। जब अक्रूर भोजन करके पलंग में लेटे, तब श्याम में बलराम उनके पांव दबाने लगे। नंद भी उपनंद आदि ने करूर जी के पास आकर पूछा, कहो वसुदेव देवकी कैसे हैं? राजा कंस किसी तरह प्रजा का पालन करता है। हमारी समझ में जब तक कंस अधर्मी जीवेगा, तब तक गौ ब्राह्मण और प्रजा को सुख नहीं मिलेगा। जहाँ का राजा निर्दयी अधर्मी हो, वहाँ की प्रजा सुख से नहीं रहती। जिस कंस ने अपनी बहन के 6 बालक बिना अपराध मार डाले, उसको अधिक से अधिक समझना चाहिए। ये सुनकर अक्रूर बोले, जब से कंस उत्पन्न हुआ है, तब से यदुवंशी और प्रजा लोग दुख पा रहे हैं। जिस तरह बकरी के गोर में एक भेड़िया रहने से उनके अपने प्राण का डर लगा रहता है, उसी तरह मथुरा वासियों को कंस के जीने तक सुख नहीं मिलेगा। उसका हाल सब तुम्हें मालूम है, और हम अब क्या कहें। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण